तो विपक्ष संसद के अंदर और बाहर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए, नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार का ऐलान कर रखा है। लेकिन उसी इंडिया अलायंस की सहयोगी ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल होने वाली है और उससे पहले आज पीएम से टीएमसी प्रमुख की मुलाकात आज संभव है, जिसको लेकर सियासी चर्चाएं तेज हैं कि दीदी के मन में आखिर क्या है। आखिर ममता बनर्जी का स्टैंड विपक्ष के स्टैंड से अलग क्यों है? बजट पर तकरार के बीच पीएम से मुलाकात के मायने क्या है? आज इसी पर टू द पॉइंट होगी बहस, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज से दिल्ली के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। माना जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर कई विकास की योजनाओं पर चर्चा करेंगी। साथ ही राज्य को मिलने वाली बकाया राशि पर भी चर्चा मुमकिन है। बंगाल सरकार का कहना है कि केंद्र से अब भी 2.25 लाख करोड़ रुपए मिलने बाकी हैं, जिस पर मुलाकात के दौरान चर्चा संभव है। इसके साथ ही 27 जुलाई को नीति आयोग की होने वाली बैठक में भी दीदी शामिल हो सकती है। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया है, जिसमें विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी के शामिल होने की खबरों से सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ममता बनर्जी का स्टैंड इंडिया गठबंधन के स्टैंड के साथ क्यों नहीं है? आखिर दीदी के मन में क्या है? तो चलिए अब जल्दी से आपके सामने टू द पॉइंट बहस के 5 सवाल भी रख देते हैं, जिस पर आज बड़ी बहस करने वाले हैं। पहला सवाल क्या, देखिए, ममता बनर्जी का स्टैंड इंडिया अलायंस से अलग क्यों है? दूसरा सवाल, ममता और अखिलेश यादव आपस में मिले, आखिर संदेश क्या है? आपने देखा था कि शहीद दिवस के मौके पर अखिलेश यादव कोलकाता गए थे। इंडिया के अंदर एक और ब्लॉक तो नहीं बन रहा है क्या? यह भी एक अहम सवाल है। पीएम मोदी और ममता बनर्जी की मुलाकात के आखिर मायने क्या है? क्या अधीर रंजन चौधरी की भविष्यवाणी सच होगी क्या, जिसमें अधीर रंजन चौधरी ने यह बात कही थी कि ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कभी भी पाला बदल सकती हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ है शिवम त्यागी, बीजेपी के प्रवक्ता, कपिल श्रीवास्तव है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट लीडर, बादल देवनाथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, धीरेन्द्र मुन्ना है, एलजेपीआर के प्रवक्ता, अनंत विजय सर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। मैं अपने मेहमानों का रुख करूं उससे पहले एक बड़ी खबर है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का विपक्ष पर बड़ा हमला सामने आया है। विपक्ष ने सत्र की गरिमा गिराई है, ये संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है। सुझाव है तो देते क्यों नहीं है? बजट पर चर्चा बेहद जरूरी है। सरकार ने शानदार बजट पेश किया है, लेकिन विपक्ष इस पर चर्चा से भाग रहा है। कल विपक्ष के लोग ने बजट के बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ राजनीति की है। 2 चीजें विपक्ष के लोगों ने किया है कल। पहला तो देश का जनादेश, जनता का जनादेश को अपमान किया है और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। विपक्ष के लोगों ने एक भी बजट में जो अच्छा प्रावधान है इसका बारे में जिक्र नहीं करते हुए सिर्फ गाली देने का काम किया है। लोकतंत्र में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का पार्लियामेंट में, बजट के समय में बजट पे चर्चा नहीं करके राजनीतिक बात करके प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम करना, ये किसी को शोभा नहीं देते हैं। चलिए, मैं हमारे साथ देखिए रवि त्रिपाठी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। मैं रवि आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले मैं जल्दी से एक रिएक्शन चाहूंगा कपिल श्रीवास्तव से। कपिल जी, अभी आपने सुना संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि आप लोग बजट पर चर्चा नहीं चाहते, सिर्फ हंगामा करना आपका मकसद है। कोई सुझाव है तो देते क्यों नहीं? दिक्कत इस बात की है कि सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसको अग्रगणी भूमिका संसद चलाने में निभानी पड़ेगी। और जब आपका बजट पूरी तरीके से संघीय ढांचे पर प्रहार हो और पक्षपातपूर्ण हो, तो निश्चित रूप से आपको विपक्ष का आईना जो है वो देखना पड़ेगा। आप मौका देंगे तब तो हम बैठेंगे। आप क्या सिर्फ अत्याचार करने के लिए हैं? इस बजट में क्या संघीय ढांचे में सिर्फ 2 प्रदेश आते हैं? हम बिल्कुल इसका विरोध नहीं करते कि उन 2 प्रदेशों को जो मिला, हम तो कहते हैं कि उनको भी कम मिला, क्योंकि उनकी मांग तो कम से कम थी, तो विशेष राज्य का दर्जा थी। और उन्हें इतने छोटे पैकेट पे क्यों अपने आप को समझौते पे लाना पड़ा है, जो उनके साथ पार्टी बनी हुई है। लेकिन बावजूद इसके ये कहते हैं कि जो उनको मिला
उसका 1/4 भी अन्य प्रांतों को क्यों नहीं मिला? ओके। उससे भी गरीब प्रांत हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अन्य प्रांतों को नहीं मिला, उससे कहीं ज्यादा उसका 1/4 भी नहीं मिला। मैं बढ़ूंगा सर, इसी पर चर्चा में आगे बढ़ूंगा, लेकिन हमारे साथ रवि त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। रवि, ये बताइए कि आज प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त मांगा गया है ममता बनर्जी की तरफ से, कितने बजे मुलाकात संभव है? देखिए, जो अभी तक जानकारी मिल रही है, अभी तक टाइम तय नहीं हुआ है। हाँ। लगभग 3 बजे के आसपास ममता बनर्जी आ रही हैं। एक कार्यक्रम उनका जरूर तय है, माना जा रहा है कि केजरीवाल की पत्नी जो है उनसे, सुनीता केजरीवाल से जाकर वो मिल सकती हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री का प्रोग्राम फिक्स होता है, टाइम फिक्स होता है, वो बताया जाएगा। तो हो सकता है आज या कल में। देखिए, आज उनकी मुलाकात का कोई शेड्यूल नहीं है, फॉर्मल शेड्यूल नहीं है। सुनीता केजरीवाल से उनकी मुलाकात हो सकती है। कल उनका फॉर्मल शेड्यूल है उनके पार्टी के नेताओं के साथ, क्योंकि वो पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरमैन है टीएमसी की। तो कल अपने सांसदों के साथ एक मीटिंग करेंगे वो बंग भवन में 3:30 बजे के आसपास, और इस बीच में प्रधानमंत्री का जो भी शेड्यूल मिलेगा उनसे मुलाकात करेंगे, और परसों उनको नीति आयोग की बैठक में शामिल होना है। अच्छा रवि, बहुत ही दिलचस्प है, जब बजट को लेकर पूरा इंडिया अलायंस तल्ख तेवर के साथ सरकार को घेर रहा है, तो ममता बनर्जी ना सिर्फ प्रधानमंत्री से मिल रही हैं, खबर यह भी है कि नीति आयोग की बैठक में भी वो शामिल हो रही हैं। मायने क्या है इसके रवि? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मायने साफ है। ममता बनर्जी बार बार अपना स्टैंड क्लियर करती रहती हैं कि वो अपने स्टेट के इंटरेस्ट के हिसाब से फैसला लेती हैं। वो इंडिया गठबंधन में रहती भी हैं, उससे बाहर भी अपना फैसला लेती हैं, और हर क्षेत्रीय दल ऐसा करता है। उसको क्षेत्रीय दल को अपने इंटरेस्ट को साधना है, अपने स्टेट को साधना है। उसको इंडिया गठबंधन चुनाव के लिए चाहिए था, उसका फायदा लिया, हालांकि उसमें भी वो नहीं थी। कल उनके नेता कह रहे थे कि हमने तो इंडिया गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ा, एक तरह से का लेफ्ट के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा के हमने चुनाव जीता है, खाली बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं जीता है। तो वैसी स्थिति में वो अपने स्टेट के हित को साधने के लिए, और ममता बनर्जी यूपीए के साथ भी रह चुकी हैं, एनडीए के साथ भी रह चुकी हैं, तो जहां उनका इंटरेस्ट सधेगा उसके हिसाब से वो काम करेंगे। इसी वजह से वो नीति आयोग की बैठक में आ रही हैं, इसी वजह से केजरीवाल की पत्नी से मुलाकात कर रही हैं। एक थर्ड फ्रंट की जो आप बात कर रहे हैं, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इंडिया ब्लॉक के अंदर एक और ब्लॉक जो बनने की जो चर्चा चल रही है, देखिए जो खबरें आ रही है, जैसा कि रवि भी बता रहे हैं कि आज वो अरविंद केजरीवाल की पत्नी से भी वो मुलाकात करेंगे, और उसके बाद पीएम से मुलाकात संभव है कि शायद आज 3 बजे हो जाए, अभी वक्त तय नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं बादल दा आपके पास आ रहा हूं। मतलब सदन के अंदर टीएमसी के सांसद मिलकर के शोर मचाएंगे कि हम एक हैं। यहां तो ममता बनर्जी विपक्ष के स्टैंड से अलग अपना स्टैंड ले रही हैं। गुड मॉर्निंग सर। उसके पहले मैं आपको कह रहा हूं, और आप बंगाल के बारे में इस बजट में 1 पैसा नहीं दिया। 1,71,000 करोड़ रुपया ड्यू है सर। आवास जीएसटी का पैसा। नहीं, वो ठीक है, वो पैसा बकाया, वो ठीक है सर, उसकी डिमांड अपनी जगह चलती रहेगी। लेकिन ये बताइए ना कि जब इंडिया अलायंस में बैठक में तय हुआ कि कोई भी नीति आयोग की बैठक में नहीं जाएगा, उसका बायकॉट कर रहे हैं, तो फिर दीदी क्यों जा रही है उस बैठक में शामिल होने? क्या चल रहा है दीदी के मन में? नहीं, क्या चल रहा है मन में, दीदी का मन में, ये तो मैं नहीं जानता हूं, आप भी नहीं जानते, पूरा देश भी नहीं जानते, प्रधानमंत्री भी नहीं जानते। लेकिन तो इंडिया ब्लॉक के साथ है ना दीदी कि नहीं है? सुनिए ना, दीदी का मन में जो कुछ भी है वो सबका भलाई के लिए है। आप नीति आयोग में, आप इंडिया अलायंस में आप लोग नहीं जाएंगे, दीदी के साथ कोई बातचीत हुआ? दीदी को आपने कोई रिक्वेस्ट किया? दीदी आप मीटिंग में आइए, भाई कोई टीएमसी से पक्ष में कोई एक साथ बैठक करके हम लोग डिसीजन लेंगे, एक कुछ हुआ? हर बार नहीं होता है सर। और कांग्रेस की एक अहंकार भी, थोड़ा सा अहंकार भी है, तो 99 सांसद मिल गया ना, थोड़ा अहंकार है। लेकिन मुख्यमंत्री हिसाब से देखिए बादल दा ये नहीं, इस बात को कहते हैं ना कि चर्चाओं को हवा कैसे मिलती है? चर्चाओं को हवा तब मिलती है जब उसके पीछे देखा जाता है कि पास्ट क्या है। अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा था आपको पता है? उन्होंने कहा था ट्रोजन हॉर्स है ममता बनर्जी, पाला कभी भी बदल सकती हैं। ममता बनर्जी को लेकर अधीर रंजन चौधरी, अरे सर क्या बात कर रहे हैं? रंजन चौधरी हार गया, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं बंगाल के, खास तौर पर। जरा एक बार सुन लीजिए, अगर वो बयान है तो प्लीज पीसीआर चलाइएगा, अधीर रंजन चौधरी का बयान। अगर बीजेपी की तरफ ज्यादा भारी रहे तो वो उस तरह भी जा सकते। मुझे उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कि गठबंधन तोड़ने वाली ममता बनर्जी सबने देखा है। आप बताइए बादल दा। इसका बयान छोड़ दीजिए, ये कोई लीडर नहीं है। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, कहीं भविष्यवाणी इनकी सच तो नहीं हो जाएगी? आप मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं आप।
देखिए, ममता दीदी फैसला ले लिया, इस बार नीति आयोग मीटिंग में जाएगी और ठीक इससे है। चला गया। ओके, आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है बादल देवनाथ जी, उधर से शिवम त्यागी जी भी मुस्कुरा रहे हैं। शिवम जी, नजरें उठाइए, खुलकर हंसिए। क्या मतलब अधीर रंजन चौधरी की भविष्यवाणी सच तो नहीं होने वाली है? दीदी के मन में क्या चल रहा है? अरे दीदी तो प्रधानमंत्री के लिए मिठाई भी भेजते हैं। देखिए प्रत्युष जी, हाँ प्रत्युष जी, देखिए मैं ये तो नहीं जानता दीदी के मन में क्या चल रहा है, जब दीदी के प्रवक्ता ही नहीं जानते तो मैं क्या जानूं। लेकिन एक बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग समझ में आ रही है, वो जो ऐसे 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 करके वहां चढ़ा के राहुल गांधी बार बार पूरे इंडी ब्लॉक के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुझे लगता है अखिलेश जी को स्वीकार ना है, ना ही दीदी को स्वीकार है। अखिलेश जी जो है आतिशी से भी मिल लेते हैं, जगन मोहन रेड्डी से भी मिल लेते हैं, ममता बनर्जी के प्रदेश में भी चले जाते हैं, लेकिन राहुल से बड़ी दूरी है। इधर ममता बनर्जी भी जो है सभी से मिल लेती हैं, सभी की बात सुन लेती हैं, लेकिन कांग्रेस की बात जो है, कांग्रेस का जो मुद्दा रहा कि भाई नीति आयोग की बैठक का जो है बहिष्कार करेंगे ना, तो उसको मानती हैं और प्रधानमंत्री जी से भी मिल रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसा ये देश और इस देश की सभी पार्टियां एनडीए और भाजपा कहती थी कि भाई राहुल गांधी एक इनकॉम्पिटेंट नेता है, उनको कोई नेता मानता नहीं है। विपक्ष की कोई भी पार्टी मजबूरन जो है नरेंद्र मोदी जी के डर से इकट्ठे होकर लड़ने की कोशिश जरूर कर चुके हैं, लेकिन वो राहुल गांधी के साथ है वैसा कुछ नहीं। अब देखिए ना, आप नीति आयोग का फैसला जो था सामूहिक था कि उस बैठक में नहीं जाएंगे, ममता बनर्जी जा रही हैं। अगर मैं बंगाल की बात करूं तो वहां पर लेफ्ट अलग लड़ी, कांग्रेस अलग लड़ी, और जिस तरह की स्थितियां लगातार बनती जा रही हैं सब, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस से दूर क्यों हटते जा रहे हैं।